रीवा में कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में सवर्ण समाज का आक्रोश सड़कों पर नजर आया है। मामला रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के सामने हुए प्रदर्शन से जुड़ा है, जहां प्रशासन और सवर्ण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप लगाया गया है। इसी के विरोध में ब्राह्मण, क्षत्रिय समेत अन्य सवर्ण समाज के लोग अटल पार्क में एकत्रित हुए और हाथों में जलती मशालें लेकर विशाल जुलूस निकाला। ये मशाल यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिल्पी प्लाजा पहुंची और फिर शांतिपूर्वक अटल पार्क में समाप्त हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये आंदोलन राजनीति के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए है। समाज के प्रतिनिधियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यूजीसी के प्रस्तावित नए नियमों का भी विरोध जताया गया। हम सड़क पर उतर आए हैं और मोदी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि श्रवणों को आप कम मत समझो। आज तक सिर्फ श्रवणों को दबाया गया है, अब श्रवण करने वाला नहीं है। श्रवण एकता जिंदाबाद। की एक आवाज है जो हम लोग रैली के रूप में निकले हैं। हमें सिर्फ सम्मान चाहिए और कुछ भी नहीं। 76 सालों से हमने मांगा क्या है? हम आरक्षण दूसरे को देके रखे हैं। हमें केवल और केवल सम्मान चाहिए। ये आवाज और ये लड़ाई केवल सम्मान की है। यूजीसी एक्ट जो लागू हुआ है उस विषय को लेकर अनुशासन तरीके से, वैधानिक तरीके से, शासन के नियमों के अनुरूप ये रूल बैक के संबंध में यूजीसी अमेंडमेंट जो हुआ है वो रेगुलेशन नियम विरुद्ध हुआ है। इस संबंध में सरकार को जन जागरण अभियान के तहत मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के सभी लोग, युवा, प्रबुद्ध, सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हुए थे अटल पार्क में। वहां से इकट्ठा होने के बाद सभी लोग मार्च पास्ट करते हुए अनुशासन सद्भाव रैली के रूप में यहाँ आए हुए हैं और शिल्पी प्लाजा नगर भ्रमण करते हुए आज अपनी बात रख रहे हैं। सरकार को ये दूसरा चरण है। पहला चरण हुआ था, रीवा बंद हुआ था और पूरे देश के साथ रीवा बंद का ऐलान किया गया था। दूसरे चरण में मशाल जुलूस किया गया था। तीसरे चरण में बैठक करके योजना बनाई जा रही है कि दिल्ली भी जाना है और जंतर मंतर में पूरी तरह से जन आंदोलन करना है। सरकार को जन जागरण के माध्यम से जागृत करना है। तो जो यूजीसी कानून लाया गया है वो सामान्य वर्ग के हित में नहीं है और देश हित में नहीं है। देश के सभी वर्गों को बांटने का यह एक्ट पारित किया गया है, विभाजन का एक्ट पारित किया गया है, मतभेद का एक्ट पारित किया गया है। इसको लेकर आज मशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सामान्य वर्ग के लोग थे और अनुशासन के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात रख रहे हैं और सभी वर्गों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आपस में वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए। आप अपनी संविधान में सभी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है अपनी बात रखने को। कोई भी वर्ग अपनी बात रखे, बड़ी विनम्रता के साथ रखे, सद्भाव के साथ रखे, दूसरे वर्ग को गाली न दे, दूसरे वर्ग को अपमानित न करे। इसीलिए आज देखिए सामान्य वर्ग के लोगों ने जो रैली की है, जो सद्भाव यात्रा की है, उसमें सभी लोगों को जन जागरण करने के लिए किया है। किसी एक वर्ग का नहीं है, यह सद्भाव रैली है, सद्भाव मशाल जुलूस है और आज आयोजन अच्छे से किया गया है। जंतर मंतर में ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, जिसमें सभी पत्रकार साथियों को और समस्त रीवा वासियों को इसकी सूचना दी जाएगी। पिछले दिनों यूजीसी के पक्ष में एक रैली निकाली गई, प्रशासन को अपशब्द कहा गया, ब्राह्मण मुर्दाबाद सहित तमाम अपशब्द कहे गए। क्या लगता है ये? देखिए, निश्चित तौर से ये घटना जितनी प्रशासन के साथ जो रवैया अपनाया गया है और मीडिया के साथ जो अपमान किया गया है, अन्य लोगों के साथ जो भी किया जाता है, प्रभावित की गई, इसकी हम व्यक्तिगत तौर से निंदा करते हैं। इसलिए कि कोई भी रैली हो, कोई भी जुलूस हो, यातायात व्यवस्थाएं बाधित नहीं होनी चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एक दूसरे के अंग है और यदि हम सरकार को अपमानित करेंगे, सरकार को गलत तरीके से जिला प्रशासन को बात करेंगे तो ये अपनी समझ, अपनी विवेकशीलता है। रही बात किसी वर्ग को गाली देने की, तो किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि किसी वर्ग को अपमानित करिए। आप अपनी बात रखिए, अपनी बात सदन, सड़क से लेकर सदन तक रखिए, बहस करिए, आंदोलन करिए, धरना करिए, परंतु किसी को गाली देने का अधिकार किसी भी नहीं रेगुलेशन में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो। यदि ऐसा किया जा रहा है तो उसका जवाब कानून देगा। कानून के सामने लोगों ने आवेदन दिया है और कार्रवाई होने की मांग की गई है। सरकार कहती है कि यूजीसी बिल समानता की स्थापना है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये समानता का स्थापना होता लोग सड़क के बातें, क्या ये वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है? क्या उस बिल को समझता नहीं है? क्या ये बिल के विषय में सदन में बहस हो जाए? सदन में अब ये जो बिल आया था 2012 में कोई आंदोलन हुआ? 2023 में आंदोलन हुआ? आज क्यों आंदोलन हो रहा बताइए ना।
माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, देश की सरकार से पूछना चाहिए कि ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्या आवश्यकता थी। हरिजन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं उनके लिए और होने चाहिए, मैं भी कहता हूं, पर यूजीसी कानून छात्रों को बांटने वाला है, देश को बांटने वाला है, विभाजन करने वाला ये एक्ट है। इस एक्ट का हम सब लोग कड़े निंदा विरोध करते हैं और देश से अपेक्षा करते हैं कि देश को बांटिए नहीं, देश को जोड़िए। वसुधैव की धरती है, भारत को अखंड भारत बनाना है तो देश को यूजीसी कानून की नहीं, देश में एकता, समानता, एक रूपता का कानून होना चाहिए।